Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो पिछले वाले एपिसोड में मतलब कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया। अभी हम बढ़ते लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस की तरफ। तो अभी लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास मान लो दो वायर है, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कैपेसिटेंस वो होगा आपका, ये अगर ए वाला वायर है ये वी वाला है तो ये होगा CAN लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। और यहाँ से ये न्यूट्रल पॉइंट अगर आपका है तो यहाँ से CBN मतलब होगा आपका लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। ये लाइन टू न्यूट्रल वाला, ये लाइन टू न्यूट्रल वाला, तो ये CAN आपको मिला, ये CBN आपको मिला। तो यहाँ CAN और CBN दो कैपेसिटेंस का रोल आता है, बराबर है। तो आपको तो CAB कैपेसिटेंस चाहिए, CAB बराबर है। CAB कैपेसिटेंस आपको चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ CAB कैपेसिटेंस आपको चाहिए तो बराबर है। लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो ये CAN है, ये CBN है। और अगर मैंने ये कैपेसिटेंस CAB निकाला, CAB, तो वो कैसे निकालेंगे, ये दोनों कैपेसिटेंस आपके यहाँ सीरीज में है और कैपेसिटेंस में सीरीज कनेक्शन होता है तो हम पैरेलल जैसा ट्रीट करते, CAN मल्टीप्लाई बाय CBN डिवाइडेड बाय CAN प्लस CBN, बराबर है। अभी मान लो ये CAN और CBN दोनों इक्वल है, इसका न्यूट्रल के साथ और इसका न्यूट्रल के साथ आपका डिस्टेंस सेम है तो CAN इज इक्वल्स टू CBN अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिला, CAN इंटू CBN को CAN लिखो फिर तो CAN स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 CAN मुझे मिला। तो यहाँ से एक CAN आपका इलिमिनेट हो जाएगा और आ जाएगा CAN डिवाइडेड बाय 2 जो आपको मिलेगा CAB। कैपेसिटेंस CAB क्या हुआ, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय 2, बराबर है। ये हमने डिराइव किया। अभी हमें लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस निकालना है, CAN निकालो या CBN निकालो। तो CAN मुझे निकालना है, ये लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस मेरा आ जाएगा जो होगा 2 टाइम्स ऑफ CAB। तो ये क्या है, ये CAN मतलब लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस है और CAB मतलब हमने पहले निकाला लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस पहले वाले एपिसोड में इसके, बराबर है। तो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस आपका 2 टाइम्स ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर है। तो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज ऑलवेज डबल देन लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, ठीक है। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आ गया, बराबर है। तो आपका CAN 2 टाइम्स ऑफ CAB मुझे मिला और CAB जो है C लाइन टू लाइन वो पहले से ही मेरे पास है तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस तो मुझे मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ झंझट ही नहीं है, बराबर है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस मेरा क्या होगा, C लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस वो होगा आपका CAN या तो फिर CBN या तो फिर लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस जो कि इक्वल टू होगा, इसको मल्टीप्लाई करो सिर्फ 2 से, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, बाकी का वैसा ही ln d बाय r और ये भी होगा आपका फैरेड पर मीटर में, बराबर है। तो ये लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस कैसे निकालते आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ये आपको अच्छे से याद में रखना है कि लाइन टू न्यूट्रल अगर पूछा तो लाइन टू लाइन निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली तो आपको लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते कैपेसिटेंस फॉर 3 फेज सिस्टम। ये तो बहुत ही आसान है। इंडक्टेंस की अगर अच्छे से पता है आपको 3 फेज सिस्टम में कैसा होता है तो कैपेसिटेंस का तो कोई सवाल ही नहीं है, आपको विद इन अ सेकंड वो पता चल जाएगा, बराबर है। तो देखो कैपेसिटेंस फॉर 3 फेज सिस्टम, कैपेसिटेंस फॉर 3 फेज सिस्टम, बराबर है। तो पर फेज में आपका कैपेसिटेंस हम यहाँ निकालेंगे। तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की मैं पहले बात करता हूँ। तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैंने बात की तो आपको तो पता ही है, यहाँ एक कंडक्टर, यहाँ एक कंडक्टर, यहाँ एक कंडक्टर, तीनों बंडल कंडक्टर नहीं है क्योंकि एक फेज में एक ही कंडक्टर है, वैसा ही इंडक्टर में जैसा किया था, यहाँ ए वाला, ये बी और ये सी फेज है मान लो, बराबर है। इसका रेडियस आर है, इसका आर है, इसका आर है और इनके बीच में डिस्टेंस आपका क्या है, इसका डिस्टेंस है मान लो डी, इसका भी डी है, इसका भी डी है, तीनों का डिस्टेंस सेम रहता है सिमेट्रिकल में, आपको पता ही होगा, बराबर है।
आपने इंडक्टेंस का अच्छे से देखा है 3 फेज का, तो ये पता होगा। तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, सिंपली क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वही फॉर्मूला लाइन टू न्यूट्रल वाला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln, और यहाँ आपका d था तो यहाँ आपका आ जाएगा म्यूचुअल GMD। पिक्चर में वो क्यों आता है आपको पता था, आपको सब कुछ ये पता है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। इंडक्टेंस में आपको फिर से मैं नहीं बताऊंगा, इंडक्टेंस में आपको मैंने बताया सारा, म्यूचुअल GMD, यहाँ सेल्फ GMD क्या होता है, क्यों ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ये आपको अभी अच्छे से पता है, तो मैं फिर से नहीं बताने वाला। ये पर फेज में आपका कैपेसिटेंस आ गया, ये पर फेज में कैपेसिटेंस आ गया 3 फेज सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में। और 3 फेज सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो म्यूचुअल GMD तीनों का इक्वल होगा, सेल्फ GMD तीनों का इक्वल होगा, इंटरफेरेंस टू टेलीकम्युनिकेशन लाइन 0 होगा, सब कुछ आपको पता है, वही यहाँ अप्लाई होगा, सब कुछ बराबर है। तो अभी देखो ये कैपेसिटेंस आपको मिल गया एक फेज का, पर फेज का। अगर होल सिस्टम का कैपेसिटेंस आप निकालेंगे, होल सिस्टम का, तो म्यूचुअल GMD सिस्टम का निकालो, फिर सेल्फ GMD सिस्टम का निकालो, और फिर आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा पूरे सिस्टम का क्या है, फैरेड पर मीटर में मिलेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछा कि मिली फैरेड पर किलोमीटर में निकालो, माइक्रो फैरेड पर किलोमीटर में निकालो, तो फैरेड पर मीटर को उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ 3 फेज सिमेट्रिकल था। एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो डिफरेंस क्या होगा, इन सबका म्यूचुअल GMD डिफर कर सकता है, सेल्फ GMD तो वही रहेगा, और यहां आप R लेंगे, R' नहीं लेंगे, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। 3 फेज सिस्टम का कैपेसिटेंस ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूला से, सिर्फ यहां कंसेप्ट आएगी म्यूचुअल और सेल्फ GMD की, ठीक है। तो अच्छे से अभी आपको पता चल गया होगा पूरा कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन। पहले हमने देखा था सिंगल फेज 2 वायर के लिए, मतलब लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हमने देखा पिछले वाले एपिसोड में, बाद में हमने लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस देखा, बाद में हमने कैपेसिटेंस फॉर 3 फेज सिस्टम देखा, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का क्या होगा अच्छे से अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो पूरा हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल डेरिवेशन कंसेप्चुअल सारा पार्ट अच्छे से डिटेल में मैंने यहाँ कवर किया है। अभी आपको यहाँ कोई डाउट नहीं आने वाला है, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आना चाहिए, अगर आता भी है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं डिटेल में मैंने लिया है, अच्छे से ये सारा कंसेप्चुअली अगर आप पता करेंगे, मतलब ये पूरा आप रिकॉल करो, एक बार, 1 या 2 बार रिकॉल करो अच्छे से कि कैसे आया, क्यों आया, जो भी मैंने जैसे जिस वे में बताया था उस वे में ही आप सब कुछ रिकॉल करो। और बाद में मैं जो आपको न्यूमेरिकल सीरीज अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपको न्यूमेरिकल सीरीज प्रोवाइड करूंगा। तो न्यूमेरिकल सीरीज में मैं इंडक्टेंस कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल लूंगा, कुछ गेट के कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के लूंगा, GMD GMR के लूंगा, ठीक है। तो अभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप कहेंगे आपने एसिमेट्रिकल नहीं लिया, तो एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी ऐसा ही तो होगा ना, हॉरिजॉन्टल या तो फिर वर्टिकल, तो उसके हिसाब से आपका म्यूचुअल GMD वेरी करेगा, लेकिन सेल्फ GMD वही रहेगा सेम कंडक्टर का, ठीक है। उसके हिसाब से यही फॉर्मूला वहां भी इस्तेमाल करना है, कुछ नया नहीं है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा ये, ठीक है। तो अभी आप पूरा मैं यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेशन का मतलब चैप्टर 1 का आपका जो सिलेबस है वो पूरा हमने फिनिश किया है, ये मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी। और फिर अगले वाले एपिसोड में हम न्यूमेरिकल सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा, एक एक न्यूमेरिकल हम लेंगे और डिटेल में कंसेप्चुअली मैं वो भी लेने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।